विश्वविख्यात लठामार होली को लेकर मंडलायुक्त ने की बैठक। जिले के आला अधिकारी रहे मौजूद। लोक निर्माण विभाग एवं सफाई कार्यों से मैडम आए असंतुष्ट नजर। जैसा कि ब्रज में होली का एक अलग ही महत्व नजर आता है, जिसको लेकर हम बात करें बरसाने की लठामार होली की, तो यह अपना एक अलग ही स्थान बनाए हुए हैं। ब्रज में होली का शुभारंभ बरसाने की होली से माना, जहां नंदगांव के ग्वाले बरसाने की गोपियों को रिझाते हैं, जिससे नाराज होकर बरसाने की गोपी उन पर प्रेम भारी लाठियों से प्रहार करती है। बरसाना एवं नंदगांव के अटूट प्रेम को देखने देश विदेश के श्रद्धालु भारी मात्रा में बरसाना पहुंचते हैं, जिसकी तैयारी को लेकर प्रशासन काफी चिंतित नजर आ रहा है, जिसको लेकर आज मंडल आयुक्त ऋतु माहेश्वरी बरसाना पहुंची, जहां मंदिर के निरीक्षण के साथ साथ बरसाना के प्रमुख मार्गों का भी निरीक्षण किया। वहीं जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान बरसाने से कोसी के मुख्य मार्ग की स्थिति को लेकर मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी असंतुष्ट नजर आए। मार्ग की स्थिति कभी खराब है, समय से उसे ठीक किया जाए। वहीं सफाई के कार्यों से भी मंडल आयुक्त असंतुष्ट नजर आए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि विश्वविख्यात बरसाने की होली पर वन वे मार्ग किया जाएगा, जिससे कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी अशुद्ध का सामना न करना पड़े। वहीं उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था में सीसीटीवी कैमरे एवं पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं श्रद्धालुओं के आवागमन को लेकर परिवहन उत्तर प्रदेश निगम द्वारा 150 बसों का संचालन किया जाएगा। पिछले वर्ष की भांति अब की वर्ष बेहतर सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए की जाएगी। ब्रिज में होने वाली होली 16 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी। बरसाना, नांदगांव, वृंदावन, मथुरा, गोकुल, दाऊजी सभी किसानों की होली को विशेष ध्यान में रखकर शुभ डे की गई है, जिससे कि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी असुविधा न हो। गोवर्धन से तेजस शर्मा, खास रिपोर्ट। हर साल होली का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इस साल भी पिछले वर्षों की तरह यहाँ बरसाना में, नंदगांव में, वृंदावन, मथुरा और बलदेव में बड़े आयोजन हैं, जो लगभग 16 तारीख से शुरू होके और महीने के अंत तक, और कुछ आयोजन 1-2 तारीख तक भी चलेंगे। जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी साहब द्वारा ऑलरेडी सारी तैयारियों के लिए बैठकें कर ली गई थी और डायरेक्शन दे दिए गए थे। उस पर काम भी चल रहा है। हम लोगों का इस साल प्रयास रहेगा कि जो ये होली का त्यौहार है, स्पेशली जो लठमार होली है यहाँ की, वो काफ़ी प्रसिद्ध है, उसको और सुव्यवस्थित किया जाए। कुछ परिवर्तन जो इस बार किए गए हैं, जो मंदिर में जाने के रास्ते रहते थे उनमें थोड़ा बदलाव किया गया है। एंट्री और एग्ज़िट अलग अलग किए गए हैं, ताकि जो भीड़ भाड़ रहती है और कई बार ज़्यादा भीड़ के समय स्टैम्पेड होने की भी संभावना बनी रहती है, उसको देखते हुए एंट्री और एग्ज़िट अलग अलग किए गए हैं। उसके अलावा जो होली देखने के वेन्यूज़ हैं, वो पहले रंगीली चौक था, उसके अलावा रंगीली चौक और कटारा चौक दोनों को सप्लीमेंट किया गया है। तीसरा, यद्यपि मीडिया भी इसको कवर करता है, लेकिन प्रशासन के द्वारा भी तीर्थ विकास और एनवीडीए के माध्यम से जितने मेजर इवेंट्स हैं उनकी लाइव टेलीकास्ट भी कराई जाएगी, और ताकि जो लोग यहाँ आ नहीं पा रहे हैं वो भी इसको देखें। बाकी पूर्व के वर्षों की भांति जो यहाँ कल्चरल प्रोग्राम्स हैं या साज सजावट है वो की जाएगी। गोइंग फॉरवर्ड भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस फेस्टिवल पे तो साफ़ सफाई और सड़कों की स्ट्रेंथनिंग का रहेगा ही प्रयास। आगे आने वाले समय में, क्योंकि बरसाना में जो राधा रानी जी का टेम्पल है, उनकी मान्यता लगातार बढ़ रही है, तो श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो उसके लिए यहाँ पे परिक्रमा मार्ग पे और फैसिलिटीज़ देने पे भी नगर पालिका और एनवीडीए दोनों प्रयास करेंगे, जिससे चाहे सिटिंग की व्यवस्था है, शेड की व्यवस्था है, टॉयलेट्स की व्यवस्था है, उसको आगे आने वाले समय में और बढ़ाएंगे। मैडम, जैसा कि देखा गया, कुछ विभागों के कार्य अभी अधूरे देखने को मिले हैं, उनको लेके क्या कहेंगे? आपने मीटिंग में जैसा देखा होगा, कुछ कार्य जो जैसे पीडब्ल्यूडी की सड़कों का मरम्मत का कार्य है, उस पर उनको ऑलरेडी वार्निंग दे दी गई है। कुछ साफ सफाई का भी अभाव पाया गया है, उस पर भी दोनों को वार्निंग जारी की जा रही है, और अगले 4-5 दिन में अगर काम पूरा नहीं करेंगे, जहां कमी दिखेगी तो उनकी जिम्मेदारी ली जाएगी। जिस तरह से बरसाना का देखते हैं कि कृष्ण की आराध्य की ये जन्मभूमि मानी जाती है, और यहाँ पे पर्यटक भी बड़े हैं, देशी नहीं विदेशी भी पर्यटक हैं, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे उनको सुविधा नहीं मिल पाती। उसको लेके आगे की क्या कार्य योजना रहेगी? जैसा मैंने कहा, ऑलरेडी अभी तीर्थ विकास परिषद ने जो हमारा पूरा बरसाना का परिक्रमा मार्ग था
उस पर काफ़ी काम कराया है। फ्यूचर में रोपवे भी यहाँ चालू होने वाला है। उसके अतिरिक्त जैसा मैंने कहा कुछ छोटी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बैठने की व्यवस्था है, छाया की व्यवस्था है, टॉयलेट्स की व्यवस्था है, सड़कों की और स्ट्रेंथनिंग की व्यवस्था है। इन सभी सुविधाओं को अगले 5-6 महीने में हम लोग प्रयास करेंगे। सफाई कर्मियों की संख्या भी यहाँ बढ़ाने का प्रयास रहेगा ताकि जो लोग रोज आ रहे हैं उनको यहाँ पे दिखे। मैम, मेक इन इंडिया के दौर में रोपवे को 8 साल हो चुके हैं, उसको लेके क्या रहेगा? कि जो उसका मेन इक्विपमेंट है वो आना बाकी है, बाकी काम लगभग हो चुका है। एक बार इक्विपमेंट आ जाएगा उसके बाद चालू होने में समय थे। उनमें थोड़ा बदलाव किया गया है। एंट्री और एग्जिट अलग अलग किए गए हैं ताकि जो भीड़ भाड़ रहती है और कई बार ज़्यादा भीड़ के समय स्टैम्पेड होने की भी संभावना बनी रहती है, उसको देखते हुए एंट्री और एग्जिट अलग अलग किए गए हैं। उसके अलावा जो होली देखने के वेन्यूज़ हैं वो पहले रंगीली चौक था, उसके अलावा रंगीली चौक और कटारा चौक दोनों को सप्लीमेंट किया गया है। तीसरा, यद्यपि मीडिया भी इसको कवर करता है लेकिन प्रशासन के द्वारा भी तीर्थ विकास और NVDA के माध्यम से जितने मेजर इवेंट्स हैं उनकी लाइव टेलीकास्ट भी कराई जाएगी और ताकि जो लोग यहाँ आ नहीं पा रहे हैं वो भी इसको देखें। बाकी पूर्व के वर्षों की भांति जो यहाँ कल्चरल प्रोग्राम्स हैं या साज सजावट है वो की जाएगी। गोइंग फॉरवर्ड भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस फेस्टिवल पे तो साफ़ सफाई और सड़कों की स्ट्रेंथनिंग का रहेगा ही प्रयास। आगे आने वाले समय में क्योंकि बरसाना में जो राधा रानी जी का टेम्पल है उनकी मान्यता लगातार बढ़ रही है, तो श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो उसके लिए यहाँ पे परिक्रमा मार्ग पे और फैसिलिटीज़ देने पे भी नगर पालिका और NVDA दोनों प्रयास करेंगे, जिससे चाहे सिटिंग की व्यवस्था है, शेड की व्यवस्था है, टॉयलेट्स की व्यवस्था है, उसको आगे आने वाले समय में और बढ़ाएंगे। मैडम, जैसा कि देखा गया कुछ विभागों के कार्य अभी अधूरे देखने को मिले हैं, उनको लेके क्या कहेंगे? आपने मीटिंग में जैसा देखा होगा कुछ कार्य जो जैसे PWD की सड़कों का मरम्मत का कार्य है उस पर उनको ऑलरेडी वार्निंग दे दी गई है। कुछ साफ सफाई का भी अभाव पाया गया है, उस पर भी दोनों को वार्निंग जारी की जा रही है और अगले 4-5 दिन में अगर काम पूरा नहीं करेंगे, जहाँ कमी दिखेगी तो उनकी जिम्मेदारी की जाएगी। जिस तरह से बरसाना का देखते हैं कि कृष्ण की आराध्य की ये जन्मभूमि मानी जाती है और यहाँ पे पर्यटक भी बड़े हैं, देसी नहीं विदेशी भी पर्यटक हैं, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे उनको सुविधा नहीं मिल पाती। उसको लेके आगे की क्या कार्य योजना रहेगी? जैसा मैंने कहा ऑलरेडी अभी तीर्थ विकास परिषद ने जो हमारा पूरा बरसाना का परिक्रमा मार्ग था उस पर काफ़ी काम कराया है। फ्यूचर में रोपवे भी यहाँ चालू होने वाला है। उसके अतिरिक्त जैसा मैंने कहा कुछ छोटी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बैठने की व्यवस्था है, छाया की व्यवस्था है, टॉयलेट्स की व्यवस्था है, सड़कों की और स्ट्रेंथनिंग की व्यवस्था है। इन सभी सुविधाओं को अगले 5-6 महीने में हम लोग प्रयास करेंगे। सफाई कर्मियों की संख्या भी यहाँ बढ़ाने का प्रयास रहेगा ताकि जो लोग रोज आ रहे हैं उनको यहाँ पे दिखे। मैम, मेक इन इंडिया के दौर में रोपवे को 8 साल हो चुके हैं, उसको लेके क्या रहेगा? कि जो उसका मेन इक्विपमेंट है वो आना बाकी है,